हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MTR क्लासेज में। मैं आज आप लोगों को अंबेडकर जयंती के बारे में बताने वाला हूं। अंबेडकर जयंती जो है हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है और ये साल 2025 में उनकी 135वीं जयंती मनाई जा रही है। अंबेडकर जयंती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का निर्माता यानी संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग संविधान निर्माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान निर्माता। इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण किया, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान में जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही हम लोग जो है भारत के संविधान का पितामह कहते हैं, यानी संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके मृत्यु के उपरांत, यानी उनके जीवन में नहीं, यानी उनके मरने के बाद उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके नाम में इनका नाम, इनके पिताजी का नाम और इनके गुरु का नाम है। आप जानते हैं किसी भी सफलता पाने वाले व्यक्ति में उसके अहम जो योगदान होता है, उनके माता पिता और गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो उसके सफलता के पीछे उसके माता पिता, उसके गुरुजन का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जान सकते हैं एक निम्न वर्ग से आते हुए, एक SC परिवार से आते हुए व्यक्ति जो इतना बड़ा काम कर सकता है, जो संविधान का निर्माण कर सकता है, संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, उसी संविधान के निर्माण करने में एक निम्न वर्ग का व्यक्ति जब इतने बड़े मकाम पर पहुंच सकता है, इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकता है, तो वो किसी और का नहीं बल्कि उसके माता पिता और गुरु का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसीलिए हम जानते हैं इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव, भीम जो है ये इनकी माँ का नाम था, भीमा जो है इनकी माँ का नाम था, इसीलिए भीमराव कहा जाता है। रामजी इनके पिता का नाम था और अंबेडकर इनके गुरु का नाम था। अंबेडकर जो इनके गुरु का नाम है, एक ब्राह्मण जो है गुरु थे। ब्राह्मण जो है गुरु ने अपना नाम जो है किनको, एक निम्न वर्ग के SC परिवार से आने वाले व्यक्ति के नाम में अपना जो है नाम को ऐड किया। ये जानते थे ये सूरज की तरह चमकता हुआ एक व्यक्ति है, इसीलिए इनको जो है ना अपना क्या दिया, नाम का टाइटल दिया। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में, इंदौर एक जिला है। मध्य प्रदेश हमारे इस भारत का एक राज्य है, उसी राज्य में यानी मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिला में महू एक गांव का नाम है। इसी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म के उपरांत महू जो है ये गांव है, इस गांव का नाम बदल के अभी जो है तत्काल में डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर नगर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में, उनके सम्मान के लिए इस गांव का नाम चेंज करके डॉक्टर अंबेडकर नगर किया गया है। पहले इसका नाम महू हुआ करता था। महू जो है इंदौर जिला में आता है। इनका जो है मृत्यु जो है दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 2025 में जो भीमराव अंबेडकर है उनका 135वां जयंती मनाया जा रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने प्रत्येक वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाती है। आइए इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। इनके पिता का पूरा नाम रामजी मालोजी सतपाल था। इनके जो टाइटल है वो सतपाल है। इनकी माता का नाम
जो है भीमाबाई है। इनके माता का नाम क्या था? भीमाबाई। और पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल है। ये अंबेडकर जो थे, ये अपने पूरे परिवार में ये 14वीं संतान थे, यानी 14 नंबर पे इनका जन्म हुआ था। यानी इनके माता पिता के 14 संतान थे और 14वीं यानी लास्ट सबसे छोटे जो थे डॉक्टर अंबेडकर थे। आप सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। और ये 14वीं संतान थे, यानी इनके माता पिता के 14 बच्चे थे और ये सबसे छोटे बच्चे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये जो है नागपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किस व्यक्ति ने भाग लिया? तो उसमें उसका जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गठन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अहम योगदान था, अहम भूमिका था। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आरबीआई के गठन में निम्न में से किस व्यक्ति का अहम योगदान था? तो उसमें होगा आंसर जो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पत्नी का नाम जो है रामाबाई था। रामाबाई से इनका जो है विवाह जो है 1906 ईस्वी में, बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह हुआ था। 1906 ईस्वी में रामाबाई से इनका विवाह हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। पर संयोगवश यह कहा जाए कि कुछ ही दिनों के बाद यानी 1935 ईस्वी में रामाबाई का डेथ हो गया। इसीलिए 1935 ईस्वी में रामाबाई का मृत्यु हो गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी यानी रामाबाई का जो है मृत्यु हो गया 1935 ईस्वी में। इनका जो विवाह हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था रामाबाई से। बहुत ही कम उम्र की रामाबाई थी। उसके बाद उन्होंने दोबारा शादी किया, जो इनकी जो है डेट से बहुत ही कम यानी डेट से कुछ ही साल पहले यानी 1948 ईस्वी में इन्होंने सविता बाई से विवाह किया। दोबारा इन्होंने शादी किया था मृत्यु से कई साल पहले। इन्होंने 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में प्रिंसिपल के पोस्ट पर इन्होंने 2 साल तक कार्य किया है। यानी 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में 2 साल प्रिंसिपल के तौर पर वहां पर कार्यरत थे। उसके बाद इसी दौरान यानी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल रहने के दौरान ही 1936 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब की? 1906 ईस्वी में। या यह क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को यानी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन में पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इनसे संबंधित दूसरा क्वेश्चन है कि 1990 ईस्वी में यानी इनके मरने के बाद यानी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के कई सालों के बाद यानी बहुत दिनों के बाद 1990 ईस्वी में इनको मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न यानी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था।